एपिसोड 35 लेकर आ गया हूँ नेगेटिव रिव्यू का। यून बोलती है तो कैसा रहेगा, हम लोग बिना मैरिज के साथ में रहेंगे। चिंता मत करो, तुम्हें मेरे ऊपर कोई भी पैसा खर्च नहीं करना होगा, उल्टा मैं तुम्हारे ऊपर करूंगी। तुम इतना हैंडसम हो, मैं पक्का बोल सकती हूँ कि तुम्हारा बहुत ही गर्लफ्रेंड होगा, इसलिए तुम मेरे लिए पानी में नहीं कूदोगे। जो यंग का पीछा कर रहा होता है वो उसका फोटो ले लेता है। कुछ देर के बाद यंग यून को घर छोड़ देता है। तभी वो आदमी दरवाजे को आके नॉक करता है। यंग ग्लास को नीचे रख के बोलता है, हाँ बोलो क्या हुआ। वो बोलता है, सर मेरे मास्टर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, प्लीज ये गाड़ी के अंदर जाइए। गाड़ी के अंदर एक आदमी होता है। यंग को बोलता है, ये लो, ये 5 लाख का चेक है। यंग बोलता है, अंकल इसका क्या मतलब, मुझे सही में लड़के पसंद नहीं है, मैं इस तरीके से पैसा कमाता नहीं हूँ। वो आदमी बोलता है, मैं यून का पापा हूँ, ये लो चेक, मैं तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट का इंतजाम करवाता हूँ और जानबूझ के उसे दिखाना कि तुम दोनों एक साथ हो, आज के बाद तुम मुझसे मिलना नहीं। यंग बोलता है, मैं समझ गया, लेकिन टीवी के ड्रामा में स्टार्टिंग तो मिलियन से होता है ना, आप सिर्फ 5 लाख ही दे रहे हो। ली बोलता है, इतना ज्यादा लालची मत हो, जितना मिल रहा है उतना रख लो, मैं इसके बाद तुमसे बदला नहीं लूंगा, अगर तुम और ज्यादा मांगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा मुझे भी नहीं पता। यंग चेक रख लेता है और बोलता है, ठीक है 5 लाख इतना भी बेकार नहीं है, और अंकल आपका शुक्रिया इसके लिए। ली बोलता है, जबकि तुम्हें पैसा मिल गया है तो तुम यून के करीब मत जाना, मैं जैसा बोला हूँ वैसा काम करना। फिर यंग आके अपने गाड़ी में बैठ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी कुछ गाड़ी आके उसके सामने रुक जाते हैं। यंग बोलता है, अब यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी यून का फियांसे उसकी ओर आने लगता है। यंग बोलता है, हे ब्रदर, तुम्हें पता है ना विला के इधर बहुत ही ज्यादा कैमरा होता है, तो यहाँ पर ब्लॉक करके चोरी करने का कोई फायदा नहीं है। जाओ। बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो, मैं चोर हूँ क्या, तुम्हारा नाम यंग है ना, मैं तुम्हारा फोटो देखा था, मेरा नाम जाओ है और मैं यून का फियांसे हूँ। यंग अपने मन में बोलता है, अब मुझे पता चल गया कि यून इससे शादी क्यों करना नहीं चाहती है, ये सही में बहुत ही ज्यादा अगली है। तभी जाओ बोलता है, ये लो 2 लाख और यून की जिंदगी से निकल जाओ। हमारे अमीर फैमिली में बहुत ही इज्जत होता है, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि किसी को पता चले कि मेरा पत्नी का अफेयर ड्राइवर के साथ था। यंग बोलता है, हे ब्रदर, अगर तुम पैसा ही देना चाहते हो तो ये 2 लाख सही में बहुत ही कम है। जाओ गुस्से से बोलता है, ये 2 लाख इतना भी कम नहीं है, अगर दोनों फैमिली की यूनियन और रिसोर्सेज का बात नहीं होता तो मैं तुम्हें इतना पैसा कभी नहीं देता। यंग बोलता है, अगर तुम मुझे 2 लाख दोगे फिर भी मैं यून के दिल में ही रहूंगा, कैसा रहेगा कि तुम मुझे 1 लाख एक्स्ट्रा दे दो, मैं ब्लाइंड डेट के लिए किसी लड़के का इंतजाम करवाऊंगा जिससे उसके दिल से मैं पूरी तरह निकल जाऊंगा। जाओ सोचते वो बोलता है, हाँ तुम एकदम सही बोल रहे हो, ये लो चेक और एकदम सही काम करना। चैन बोलता है, चिंता मत करो, इसके बाद वो कभी भी मुझे याद नहीं करेगी। जाओ बोलता है, सही में तुम बहुत ही चालू इंसान हो, जब मेरा चेन स्टोर पूरी तरह बन जाएगा मैं तुम्हें लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड दे दूंगा। यंग बोलता है, शुक्रिया यंग मास्टर, जाओ। फिर वो अपने मन में बोलता है, मुझे कभी लगा नहीं था कि काम स्टार्ट करने से पहले मुझे इतना पैसा मिल जाएगा। फिर कुछ देर के बाद वो अपना गाड़ी चलाने चल जाता है और बोलता है, हेलो आप ही ऑर्डर किए हो ना। वो लड़की बोलती है, हाँ। फिर वो गाड़ी में आके बैठ जाती है, मुझे मिन्यून गार्डन जाना है। यंग बोलता है, ठीक है मैं अभी चलता हूँ। फिर वो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करता है वो लड़की चिल्ला के बोलती है, हे तुम गाड़ी इतना स्पीड में क्यों चला रहे हो। यंग बोलता है, क्या हो गया, कोई और पैसेंजर है क्या आपके साथ। लड़की बोलती है, नहीं, लेकिन गाड़ी चलाने से पहले क्या तुम सेफ्टी के लिए पूरा गाड़ी को देखोगे नहीं क्या, यहाँ तक कि तुम अपने सीट को ठीक भी नहीं किए हो, तुम गाड़ी के वायलेशन को तोड़ रहे हो। यंग बोलता है, ये कोई ड्राइविंग स्कूल नहीं है और सभी का हाइट और साइज बहुत ही अलग होता है, ये गाड़ी मेरा है और मैं पहले ही चेक कर लिया हूँ, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो लड़की बोलती है, कि तुम अपना ड्राइविंग लाइसेंस खरीदे हो क्या, तुम गाड़ी बहुत ही गलत तरीके से चला रहे हो, यहाँ तक कि स्टीयरिंग व्हील भी तुम गलत पकड़े हो। यंग बोलता है, मैम आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी जवान हूँ तो मैं अपना जिंदगी से खेलूंगा नहीं, तो आपको सेफ्टी के बारे में चिंता नहीं करना होगा। फिर वो अपने मन में बोलता है, कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। वो लड़की बोलती है, क्या तुम गाड़ी चलाओगी कि नहीं, मेरा सर घूम रहा है, क्या तुम नॉर्मल स्पीड में नहीं चला सकते हो क्या। यंग बोलता है, मैं तो नॉर्मल स्पीड में ही चला रहा हूँ, ना ही ब्रेक और ना ही स्पीड बढ़ा रहा हूँ, क्या ये इतना काफी नहीं है क्या। वो लड़की बोलती है, तो ये गाड़ी को और धीरे चलाओ। कुछ देर के बाद वो उसके लोकेशन में पहुंच जाता है और बोलता है, मैम हम लोग पहुंच गए, प्लीज आप अपना सभी सामान ले जाइए। वो लड़की बोलती है, मुझे बहुत ही उल्टी आ रहा है, अब मैं ये प्लेटफॉर्म से कभी बुक नहीं करूंगी। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। तभी कुछ देर के बाद बैक सीट में फोन का रिंग होता है। यंग बोलता है, मैं उसे बोला था कि सब कुछ ले जाने। जैसे वो फोन उठाती है वो लड़की बोलती है, हे तुम्हारे गाड़ी में मेरा फोन है, जल्दी से लेकर यहाँ पर आओ जहाँ पर तुम मुझे छोड़ के गए थे। यंग बोलता है, ठीक है रुकिए मैं अभी आ रहा हूँ। फिर वो वहाँ पर पहुँच जाता है, बोलता है, मैम ये लीजिए फोन। वो लड़की फोन ले लेते और बोलती है, तुम सही में बहुत ही स्लो हो, मैं अभी पुलिस को फोन करने वाली थी। यंग बोलता है, मैं तुम्हें पहले ही बोला था सब कुछ ले लेने के लिए, ठीक है पुलिस को फोन करो, मैं भी देखता हूँ क्या होता है। वो लड़की बोलती है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम्हारा ड्राइविंग स्किल सही में बहुत ही बेकार है, मैं तुम्हें बैड रिव्यू दे सकती हूँ, उसके अलावा मैं लॉन्गलेस सुपर मार्केट की फाइनेंस डायरेक्टर हूँ। यंग बोलता है, अगर तुम्हें बैड रिव्यू देना है तो दे सकती हो,
लेकिन तुम एक सुपरमार्केट की सुपरवाइजर हो, तुम मुझे कभी भी निकाल नहीं सकती हो, इतना बकवास मत करो। वो लड़की गुस्से से बोलती है, ठीक है मैं तुम्हें दिखाऊंगी। यंग वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलता है, सही में ये लड़की बहुत ही बेकार है। तभी वो यंग को बैड रिव्यू दे देती है। यंग गुस्से से बोलता है, धत तेरी की, लॉन्गलेन सुपरमार्केट की फाइनेंस डायरेक्टर, मैं जल्दी इसे खरीद लूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि किसे काम मिलता है कि नहीं। तभी सिस्टम बाहर आ जाते बोलती है, कांग्रेचुलेशन मास्टर, आपको एक बैड रिव्यू मिला है और इनाम के तौर पर लॉन्गलेन सुपरमार्केट ग्रुप के 46% स्टॉक मिलते हैं। अभी आप इस कंपनी के लार्जेस्ट शेयर होल्डर हो। कल डॉक्यूमेंट आपके घर में पहुंच जाएगा। यंग बोलता है, सही में तुम मेरे बारे में बहुत ही सोचती हो। सिस्टम बोलता है, कांग्रेचुलेशन मास्टर, अब एक बोनस रिवार्ड ट्रिगर किया है, अब इसका इस्तेमाल करके आप प्राइस में एक्विजिशन कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि कंपलसरी एक्विजिशन कि आपको एक ही बार में पूरा पेमेंट करना होगा। यंग खुश होकर बोलता है, ये हाफ प्राइस वाला सही में बहुत ही बढ़िया है। कल मैं बैंक में जाऊंगा और पता करूंगा कि हेजिंग फाइनेंशियल बिल्डिंग कितना का है और मैं उसी का बेस के हिसाब से एक्विजिशन कर लूंगा। फिर हमें अगले दिन लॉन्गलेन सुपरमार्केट में दिखाया जाता है। चेयरमैन यंग का स्वागत कर रहे होते हैं और बोलते हैं, मिस्टर यंग, ये रहा हमारा चेन स्टोर, क्या आप खुद ही चेयरमैन बनने का सोच रहे हो या किसी को हायर करोगे? यंग बोलता है, अभी के लिए आप ही बनो, अगर आप सब कुछ ठीक करोगे तो आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हो। वो बोलता है, शुक्रिया मिस्टर यंग, मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा। यंग बोलता है, कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे एक सवाल पूछना है, क्या तुम इसे जानते हो क्या? फिर वो उस लड़के का रिकॉर्डिंग उसे दिखा देता है। वो बोलता है, ये शायद हमारा फाइनेंस डायरेक्टर है ना, मुझे कभी लगा नहीं था कि वो ऐसा बात करेगी। यंग बोलता है, ये आदमी हमारी कंपनी के लिए सही नहीं है, अच्छा हुआ कि ये मुझसे मिली है, अगर ये किसी और ड्राइवर से मिलते इससे पब्लिक का भरोसा बहुत ही ज्यादा बेकार हो जाता हमारे ऊपर, जल्दी से इसे निकाल दो, उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। वो बोलता है, ठीक है, मैं अभी एचआर मैनेजर को बोलता हूँ, आप मेरे ऑफिस में जाके बैठिए, मैं आपको बाकी का रिपोर्ट दे देता हूँ। तभी वो लड़की चेयरमैन ऑफिस में आ जाते बोलती है और बोलती है, चेयरमैन आप मुझे अचानक से क्यों निकाल रहे हो, वो भी बिना कोई रीजन के, मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की हेड हूँ। फिर वो यंग को देखे शॉक्ड हो जाते बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चेयरमैन बोलता है, ये मिस्टर यंग है, हमारे नए शेयर होल्डर, मैं इनकी गाड़ी में तुम्हारा बिहेवियर को देख लिया हूँ, तुम्हारी वजह से हमारे कंपनी का नाम बहुत ही ज्यादा बेकार हो जाता। वो लड़की शॉक्ड होके बोलती है, तुम तो एक ड्राइवर हो ना, तो तुम्हारे पास कंपनी का शेयर कैसे आ गया? क्या तुम मुझे निकालने के लिए बिलियन खर्च किए हो क्या? यंग बोलता है, मेरे पास ये बकवास करने का टाइम नहीं है, ये कंपनी का डिसीजन है। वो लड़की बोलती है, चेयरमैन क्या कोई और तरीका नहीं है क्या? यंग बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास कोई और तरीका है क्या? वो लड़की बोलती है, मैं समझ गई, ये ग्रुप पहले से ही बहुत ही ज्यादा पैसा गंवा है और अभी एक ड्राइवर इसे चला रहा है, ये कंपनी बहुत ही जल्दी डूब जाएगा, अच्छा है कि अभी निकल जाओ यहाँ से, बाद में कोई पछतावा नहीं होगा। चेयरमैन गुस्से से बोलता है, निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं सिक्योरिटी को बुला दूंगा। वो लड़की गुस्से से वहाँ से निकल जाती है।